हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैंने कल ही एम्स में 1 साल कंप्लीट किया एज ए नर्सिंग ऑफिसर। लास्ट ईयर 21 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था और मुझे 1 साल वहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करते हो गया है। तो कुछ चीज़ें इस वीडियो में मैं ऐसी शेयर करूँगी जो शायद आपको आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स भी नहीं बताएंगे ज्वाइनिंग से पहले, क्योंकि एज ए फ्रेशर हमें कुछ नहीं पता होता। तो वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलती हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसे अननेसेसरी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आपको भी पता है, मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल मैं कभी नहीं बोलती हूँ अपनी वीडियोस, मुझे चाहिए भी नहीं है। क्योंकि मैं जनरली मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरा हो जाएगा तो मैं लोगों की हेल्प करूँगी, सिर्फ जितना मुझसे हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली मतलब जितना मैं कर रही हूँ ऐसे अननेसेसरीली लगी हुई हूँ, पर अपना टाइम भी देख रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी मुझे मैनेज करना है। उन सब चीज़ों को मैं स्टिल फिगर आउट कर रही हूँ चीज़ों को कि कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूँ, क्योंकि मुझे आगे के लिए पढ़ाई भी करनी है, आगे मुझे फ्यूचर प्लान्स मेरे हैं, तो उन सब के लिए मुझे काम करना है, अपनी फैमिली भी देखनी है। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं आपको शेयर करूँगी कि मतलब मैंने वहाँ से क्या सीखा। ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाला है। इसमें मैं होता है ना कि लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं बोलने से पहले, मुझे बोलने से पहले कुछ नहीं सोचना पड़ता। मैं डायरेक्टली दिल से बोलती हूँ जो भी मुझे चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी जॉइनिंग से। जैसे ही मेरा जॉइनिंग हुआ, मुझे 3 दिन इमरजेंसी ओटी में रखा, जहाँ का मुझे ओटी का वो भी नहीं पता था। मैंने कभी मतलब प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग किया है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा जो नए हैं मेरे चैनल पे। तो प्राइवेट कॉलेज से निकलने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ भी नहीं पता था लिटरली ओटी का स्टरलाइजेशन क्या होता है, मतलब कैसे तुम्हें एक स्टराइल फील्ड मेंटेन करनी है। मुझे बहुत बार स्टार्टिंग में सुनने को मिला कि तुमने टच कर दिया, तुमने मतलब सब कुछ अनस्टराइल कर दिया। मतलब गाउन नहीं मुझे वेयर करना आ रहा था, मैं आगे से टाई कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि मतलब ये सब चीज़ें पढ़ी हुई थी, बट जब तक तुम प्रैक्टिकली नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक अपर वेस्ट लोअर वेस्ट कहाँ तक टच करना है और कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को पास करना है, कैसे मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं। लिटरली इतने ज़्यादा रूल्स मैंने कहीं नहीं देखे। मतलब मैंने ओटी में काम किया, ऐसा नहीं है, ओटी सिर्फ देखा है। मतलब सीटीवीएस में जब मैं कॉलेज में थी, प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे हमारी ऐसे एल्केमिस्ट में ड्यूटीज़ लगती थी, तो 1-2 दिन मैं ओटी में देखा है मैंने। पर मैंने ऐसे मतलब इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया था कि वो लोग इतनी उससे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 1-2 मंथ तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। मुझे मतलब खुश तो मैं ऑब्वियसली हूँ, मुझे एम्स से बहुत प्यार है, उस जगह से मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे काम नहीं करना है। बट द थिंग इज, तुम बिल्कुल फ्रेशर होते हो ना एकदम से, तुम्हें ऐसे डर लगता है। मैं बहुत डरती थी स्टार्टिंग में कि मैं कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मुझे ड्रग्स का नहीं पता है, जो बेसिक इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं मतलब पता होना, और उनको तुम्हें एक प्रॉपर डोज पता होना, कैसे तुम्हें देना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तुम्हें सिर्फ कैनोलाइजेशन और ये ड्रिप्स वगैरह यही सिखा है हमने कॉलेज टाइम में, तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तो हम नहीं होते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में 1-2 मंथ्स, तो मैं लिटरली बहुत डरती थी सर्जरीज से। ऐसे ब्लड वगैरह से मुझे इतना नहीं होता था, सर्जरीज मुझे ऐसी नहीं लगती थी, बट ऐसा होता था कि मैं कैसे करूँगी। तो मुझे तो 3 दिन जैसे इमरजेंसी ओटी के बाद मुझे ओटी असाइन हो गया मेरे वाला। उसके बाद मतलब मुझे फर्स्ट डे ही ऐसे एक दिन ऑब्जर्वेशन और उस सब के लिए रखा, सेकंड डे मुझे स्क्रब करा दिया, मतलब किस सीनियर के साथ, तो मैं ही असिस्ट करा रही थी सब कुछ। तो फिर जैसे जैसे 1-2 महीने होते गए, जैन फेब निकलता गया, उसके बाद मुझे काम आ गया, मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली। स्टिल मैं फिर भी थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देती थी, किसी चीज़ों को मुझे पता नहीं चलता था। तो मतलब कुछ सीनियर्स लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिन्होंने मुझे जो बिल्कुल सुपर सीनियर है, उनकी बात कर रही हूँ, मिडिल सीनियर्स की नहीं कर रही हूँ मैं। जो बहुत हमारे एएमएस मैम, डीएनएस मैम, इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे एम्स के कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, बट जनरली वो लोग बहुत अच्छे हैं। टच वुड बाय गॉड ग्रेस, मेरी किस्मत ही पता नहीं, इतना भगवान ने मेरे सर पे हाथ रखा, भोलेनाथ ने, कि मैं जहाँ पे जाती हूँ मुझे मेरे टाइप के लोग मिल जाते हैं। तो मेरे बहुत सारी सीनियर्स वहाँ पे ऐसे हैं, मदरहुड वाइब्स आती हैं एक दो के साथ। तो मुझे इतना ज़्यादा वो केयर करते हैं, मेरी इतनी ज़्यादा बातें वो समझते हैं। जब भी मुझे घर जाना होता है, मैं स्टार्टिंग 2 बार रोई भी थी, मुझे घर की याद आ रही है, तो वो मुझे साथ साथ छुट्टी भी दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बहुत रूल, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें घर नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। जब तुम चाहो तुम्हें छुट्टी मिल जाती है, इतनी सारी छुट्टियाँ मिलती है। सीएल ईएल मतलब बीमार हो रहे हो तो तुम मेडिकल मिल रहा है, ठीक है, हर चीज़ों के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसे छुट्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब मुझे जाना होता था। और मैं तो वैसे भी घर आती ही रहती हूँ, मतलब वीक में 2-3 बार, जैसे मुझे 1 डे ऑफ भी होता है मैं घर आ जाती हूँ। बस मैं इवनिंग पे वहाँ पे रुकती हूँ दिल्ली में, क्योंकि इवनिंग हमारा 9 बजे तक ख़त्म होता है। हमारी ओटी के शिफ्ट अलग होते हैं, नॉर्मल वाले नहीं होते, वो 2 to वाले, 2 to 8 ऐसा वाला हमारी शिफ्ट नहीं होता है।
तो ऐसा था। उसके बाद फिर जैसे मैंने धीरे धीरे काम सीखा तो मैं थोड़ा सा अच्छा करने लगी। तो जो हमारे कंसल्टेंट सर्जन SR JR जो होते हैं, लाइक कुछ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया। जो एक दो हमारे वहाँ के जो सुपर सीनियर्स होते हैं ना सर्जन्स के, तो उन्होंने भी लाइक मुझे बोला कि आपको पहले से ही पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि जब तुम एक सर्जरी को बार बार कराते हो, मतलब ऐसा भी है वहाँ पे तुम्हें नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, हमारे स्टाफ के लोग, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब प्रेज़ करेंगे तुम्हारी इन चीज़ों को, ठीक है। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो मुझे तो जेनुइनली बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, और कुछ तो सर्जन्स ऐसे भी हैं, मतलब फीमेल सर्जन्स भी, जिन्होंने मुझे लिटरली बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से मतलब काम करती हो, अपने काम में बहुत परफेक्ट हो। क्योंकि अगर तुम अपने काम में परफेक्ट हो ना, तो तुम्हें कोई नहीं बोल सकता। बट देखो, जिनको तुम्हारी टांगे खींचनी है, जिनको तुम्हारे बारे में बोलना है, वो तो बोलते ही हैं, ठीक है। हर एक जगह पे ऐसे लोग होते हैं, बट मैं तो कभी ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देती। और जेनुइनली बाय गॉड ग्रेस मेरा OT बहुत अच्छा है। मेरी एंड ऐसे मतलब वक्त बीतता गया और मुझे मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया कामों का। मुझे पता चल गया कि कौन सी चीज़ कैसे करनी होती है प्रॉपर एक। क्योंकि देखो, OT और ICU इमरजेंसी, ये कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि पूरे हॉस्पिटल ही लाइक तुम खुद अकाउंटेबल होते हो अपनी चीज़ों के लिए, बट OT एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम सर्जरी करा रहे हो, ठीक है, या तुम फ्लोर पे हो, सर्कुलेटरी हो, तो तुम अकाउंटेबल हो उस चीज़ के लिए। कोई भी गलती हो रही है, कोई भी काउंट्स में गलती है, कुछ भी गलती है, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, सारा ब्लेम तुम पे आएगा लास्ट में। तो बेटर है कि ऐसा कोई काम नहीं करना, मतलब गलती से भी ऐसी कोई गलती ना हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंटिव, लाइक तुम अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हो और तुम सर्जरी सेट कर रहे हो, कोई गलती होगी ना तो सब कुछ तुम पे आने वाला है। तो अगर मैं बोलूँगी कि बीइंग अ फ्रेशर, अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, तो मतलब ऐसा होता है एम्स में कि वो तुम्हें चॉइस भी देते हैं, तुमसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ का एक्सपीरियंस है। लाइक मैंने बोला था कि मुझे OT ICU इमरजेंसी ऐसी जगह पे जाना है, क्योंकि मुझे वार्ड्स में इतना नहीं था। मुझे था कि मुझे क्रिटिकल थोड़ा सीखना है पहले, ट्रॉमा ऐसा, बर्न ब्लास्ट ये जगह पे जाना है। बट उन्होंने मुझे OT असाइन किया, तो मुझे अच्छा लगा वो भी, मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी जगह है सीखने के लिए। तो मेरे को ICU में भी थोड़ा सा है कि मुझे मिल जाए तो अच्छा है। मतलब जहाँ पे सीखने का तुम्हें लगे तुम जा सकते हो, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा चूज़ कर सकते हो। वो तो डिपेंड करता है तुम कौन से एम्स में जा रहे हो और वहाँ के लोग कैसे हैं। बट वो तुमसे पूछते ज़रूर है कि तुम्हें कहाँ का एक्सपीरियंस है और तुम्हें क्या पसंद है, ऐसा। तो इन ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जैसे मतलब 1 साल मुझे ख़त्म हो गया है लिटरली। आज भी मैं फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। बट ऐसा कभी बहुत बार होता है, ऐसा नहीं हम लोग इमोशनल नहीं होते हैं। मैं जब भी बहुत बार ऐसा तो हॉस्पिटल से बाहर जा रही हूँ, डेड बॉडीज़ पैक होके जा रही हैं। मतलब मैंने बहुत से लोगों को OT के बाहर रोते हुए देखा है अपने माँ बाप के लिए, या जिनकी सर्जरीज हो रही होती हैं, उनको देख के हम भी होते हैं। बट अगर हम ही इमोशनल हो जाएंगे तो उनको कौन समझाएगा ना। वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मतलब काम करने के लिए। मैं तो लाइक ऐसे ही कॉलेज से निकली और ऐसे गई एकदम से, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, बट फिर भी मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ें मैनेज की। क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम इस चीज़ में आ गए हो तो तुम्हें अपना 100% देना है। और मैं अपने जो भी मैं काम करती हूँ उस चीज़ में मैं अपना दिल जान लगा देती हूँ, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरे फ्यूचर प्लान्स हो, चाहे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना हो। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, एंड जनरली बहुत अच्छा है। तुम्हें एक रिस्पेक्ट मिलेगी जो तुम्हें प्राइवेट में नहीं मिलने वाली है। बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए जो तुम सोचते हो वो कर सकते हो। इन येस, वन मोर थिंग, लाइक आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक ब्रांड्स एंड ऑल। मैं कभी इतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करती थी पहले, बट अब ऐसा होता है जिस चीज़ का मेरा मन करता है ना, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, कोई ऐसा बटर या कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें नहीं कर रही हूँ। बट जो चीज़ें लाइक मुझे पसंद होती है ना, अब मैं उनको सोचती नहीं हूँ। पहले ऐसा होता था, लाइक मुझे पहले रेट देखना पड़ता था कि ये लूँ ना लूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसा। पहले तो मैं लेती ही नहीं थी। बट अब ऐसा होता है कि लाइक तुम्हें टैग नहीं देखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही है ना, मैं उसको ले लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें जब तुम करने लग जाओगे तो तुम खुद से वो चीज़ें फील करोगे। एंड स्टिल आज भी मुझे मेरे मतलब मेरी जो मतलब पॉकेट मनी होती है वो मेरे पेरेंट्स ही देते हैं। मैं अपनी सैलरी खुद से यूज़ नहीं करती हूँ पूरी, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप से लेने की वो खुशी मतलब मैं हमेशा महसूस करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो, मेरा कोई ऐसा वो सो कॉल्ड फैमिलिज्म वाला नहीं है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने पैसे लाइक मैं तो खुद की वो हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा नहीं है। मतलब कमाना लड़की के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि देखो, वी डोंट नो ना, हम तो लड़की हैं, हमारा नहीं पता कि हम कब तक यहाँ पे हैं, कब तक कब क्या हो जाता है, ठीक है। तो जितना वक्त तुम्हें मिला है अपनी पेरेंट्स की चीज़ें पूरी करो, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करो, दैट्स ऑल। तो बस यही मुझे अपनी चीज़ें शेयर करनी थी। और जनरली बहुत अच्छा है एम्स। एम्स क्या, हर एक जॉब बहुत अच्छी है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो, देखो हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है। हम सब लोगों की लाइक ज़िंदगी सेव करते हैं, ठीक है। तुम रातों को जाग रहे हो, नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हो, बहुत अप्रिशिएबल है ये चीज़ें। तो अच्छे से करो काम, जहाँ पे भी कर रहे हो दिल जान लगा दो उस चीज़ में, क्योंकि देखो लोगों की लाइफ का सवाल है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा सा इसे नेगलेक्ट करती थी कि वो होता ना अपना काम बनता टाइप, ठीक है।
मतलब बन के रहो पगला, काम करेगा अगला, ऐसा मैंने कुछ सुना था। बट ऐसा वहाँ पे नहीं करना, ठीक है। अपने काम को लेके परफेक्ट रहो, जो चीज़ तुम कर रहे हो, जो चीज़ तुम्हें असाइन हुई है उसको बहुत अच्छे से करो। मतलब बहुत से लाइक तुम्हें लोग मिलेंगे, वो काम नहीं कर रहे हैं, पैसे पूरे उठाने हैं गवर्नमेंट के बट काम नहीं करना है, ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं करना है, जो काम तुम्हें मिला है उसको दिल से करो, दैट्स ऑल। ऊपर वाला देखता है ना, वो सबके हिसाब बराबर करता है एंड में, चाहे तुम काम को लेके करो चाहे तुम पढ़ाई को लेके कर रहे हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड जेनुअनली बाय गॉड ग्रेस मैं बहुत खुश हूँ आज भी। तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे एम्स में आके, ये मैं बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। बाय बाय।